आने वाले समय में मोदी जी 400 प्लस लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि ये क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि जो भारत के जितने भी भारतवासी है ना, उनके विकास से बड़े खुश हैं। कब्जा किया हुआ जो जितने भी मस्जिदें बनी हुई हैं अच्छी, आपको पता नहीं है मोदी जी 400 करोड़ रुपए की नई मस्जिद बना रहे हैं उनके लिए। दुबई का, दुबई से सारा डिजाइनिंग हो आ रहा है। मस्जिद का मतलब ये नहीं है कि आपस में झगड़ा करना, पूजा पत्ती आपस में प्यार से रहे भाई। वैसे जी ऐसे क्यों बोलते हैं सर? ऐसा है, उन्होंने अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब उसका चुनावी एजेंडा होता है। इस चुनावी एजेंडा में क्या होता है, हर आदमी चाहता है मेरी सीटें ज्यादा बढ़े। ऐसा है, मुस्लिम का भी विकास होगा। पहले वो अपना दिमाग तो सीधा कर ले भाई साहब। मुस्लिम दिमाग ही नहीं सीधा कर रहे हैं। अभी दिमाग सीधा नहीं करें, अभी समय लगता है भाई साहब। क्लास में एक टीचर होता है, 30 स्टूडेंट होता है, मालूम है? फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों आते हैं? जो स्टूडेंट टीचर का ध्यान नहीं देगा, जो मुसलमान मोदी जी का ध्यान नहीं रखेगा, ध्यान नहीं देगा, इसलिए वो पिछड़ जाएगा। आप देखो रोड का विकास, एरोड्रोम का विकास, कितना विकास हो चुका है। ये अपनी दुकानें सेक रहे हैं, इनकी दुकानें सब बंद होने वाली हैं। सर दुकान मत बोले, उनको एक दल है, 26 दल बने इंडिया। दुकान बोलूंगा भाई साहब, मोदी जी को हराने के लिए। मैं वो दुकान क्यों बोलूंगा? क्योंकि वो दुकान क्यों बोलूंगा? वो अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं भाई साहब। मोदी अपने परिवार के लिए कर, वो दुकान करते हैं। वो दुकानदारी है उनकी भाई साहब। उनके यहाँ कितना छापे पड़ते, कितना रुपया मिलता है? बोलो, मोदी का रुपया मिला क्या? मोदी का किसी मंत्री का रुपया मिला क्या? भाई साहब आपको पता है 4.5 लाख करोड़ रुपए मोदी ने इकट्ठा किया। आपको इसका पता ही नहीं है कि क्या मोदी क्या काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों दा लोकसभा। दोस्तों आए थे दो लोगों से बात करने की, आखिर जिस देश में राम मंदिर को पूजा जा रहा है, क्या उस देश में मस्जिद तोड़ा जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से वैसे सवाल उठा रहे हैं कि हमारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और हमारा हक छीना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हिंदू की आबादी की विस्तार किया जा रहा है, सिर्फ हिंदुओं की बात हो रही है, उस तरीके से मुस्लिमों के लिए कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई उनको सुध लेने वाला है। जिस तरीके से वैसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिद तो नहीं बना, लेकिन मंदिर के जिस तरीके से चर्चा हो रहा है, उस तरीके से मुस्लिमों की बात ही नहीं हो रही। हम जनता से पूछेंगे क्या देश में वैसे जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं कि मोदी जी सच में राम मंदिर बनने से हिंदू मुस्लिम बढ़ गया है? पूछेंगे जनता से। और ये भी पूछेंगे क्या राम मंदिर से विकास होगा राज्य का, या फिर से बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं को रोजगार का मुद्दा हावी रहेगा चुनाव के ऊपर? तो पूछते हैं जनता से और उनकी राय लेते हैं। मैं दिल्ली से हूँ, बोलो। दिल्ली से। तो वैसे जो आरोप लगा रहे हैं कि हमसे मस्जिद छीना जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और युवा सो रहे हैं, क्या लग रहा है कि ओवैसी जी के बयान से कि मस्जिद उनका तोड़ा गया है और छीना गया है? कोई छीना नहीं जा रहा और ना तोड़ा जा रहा है, ना तोड़ा जा रहा है। पिछले 500 सालों में, 800 सालों में जब वो आए और हमारे मंदिरों को उन्होंने तोड़ा और उनको वही पत्थरों से दोबारा अपनी मस्जिद बनाई, तो मुसलमान खराब लोग नहीं है, हम नहीं कह सब मुसलमान खराब, कुछ चंद जो लोग थे जिनके कारण ये सब कुछ हुआ। अब मोदी मस्जिद को तोड़ के मस्जिद को तोड़ना, मस्जिद क्या जगह है? पूजा स्थल है बस। तो मूर्ति तो है नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ हम कहना चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं फर्स्ट लिसन भाई, क्या मैं बोल? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं हम सनातन हिंदू हैं, वो सनातन मुसलमान है। ऐसा है, उसको काट दो, ये बोल पड़ा, काटो इसको, काटो, पहले काटो। उसका रिकॉर्ड में नहीं है। ऐसा है। अरे नहीं सर, ये वाली बात नहीं है सर, आपके रिकॉर्ड में जा रही है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप अपनी कोई बात करें। ऐसा है, भारतवर्ष में सब सनातनी है। वो सनातन हिंदू, सनातन क्रिश्चियन, ऐसे जैसे तुम हिंदू हो, ये मुसिंदू है। मुसिंदू का क्या मतलब है? जो हिंदू से कन्वर्ट हो गया, जो मुसलमान से कन्वर्ट, हिंदू से मुस्लिम हो गया, उसको मुसिंदू कहते हैं। मुसिंदू। अच्छा, मुसिंदू नया शब्द है। अभी हम आरएसएस के लोग ना हिंदू मुसिंदू कहते हैं, जो कन्वर्ट हो गए। तो मुसलमान खराब लोग नहीं है। पूजा पत्ती कोई राम को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई वैष्णो देवी को मानता है। मैं तो ये कहूँ सौहार्द इतना होना चाहिए कि स्वयं उनको तीनों स्थान छोड़ देने चाहिए। एक स्थान तो छोड़ दिया कोर्ट के द्वारा, दूसरा स्थान अगर स्वयं छोड़ देंगे ना, ज्ञानवापी का छोड़ो, कोई भी स्थान है, मैं कह रहा हूँ जिनका कब्जा किया हुआ, जो जितने भी मस्जिदें बनी हुई हैं अच्छी, आपको पता नहीं है मोदी जी 400 करोड़ रुपए की नई मस्जिद बना रहे हैं उनके लिए। दुबई का, दुबई से सारा डिजाइनिंग हो आ रहा है। मस्जिद का मतलब ये नहीं है कि आपस में झगड़ा करना, पूजा पत्ती आपस में प्यार से रहे भाई। वैसे जी ऐसे क्यों बोलते हैं सर? ऐसा है, उन्होंने अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। उसका चुनावी एजेंडा होता है। इस चुनावी एजेंडा में क्या होता है, हर आदमी चाहता है मेरी सीटें ज्यादा बढ़े, है ना? वही है हमारे डेमोक्रेसी में, वही है। लेकिन आने वाले समय में मोदी जी 400 प्लस लेके जाएंगे।
क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि ये क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि जो भारत के जितने भी भारतवासी है ना, उनके विकास से बड़े खुश हैं। उनका जो विकास चला, ये बेईमानी है कि बेरोजगारी है। मेरे घर का नौकर है, उसकी तनख्वाह 15,000 है, वो 20,000 रुपए का टेलीफोन लेके बैठा हुआ है। बोलो किस बात का बेरोजगार है भाई साहब? कोई बेरोजगारी नहीं है, केवल वो अपने चुनावी उनका स्टंट है। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में हमारा जो एजेंडा, अभी तो गुजरात का एजेंडा चल रहा है पूरे हमारे भारतवर्ष में, और आने वाला भारत का एजेंडा पूरे वर्ल्ड में चलेगा। मैं आपको वार्निंग देता हूँ कि आने वाले समय में और 10 सालों में पूरे वर्ल्ड का जो एजेंडा चलेगा ना, वो चलेगा भारत का एजेंडा। भारत क्या चाहता है? सब विश्व में शांति हो। जो अंतिम व्यक्ति है गरीबी, वहां तक उसको पूरा वही, उसका भी स्थान है, उसको रहने का स्थान मिले, एजुकेशन मिले, उसको अपना रोजगार मिले, हर चीज मिले उसको। लेकिन आरोप लग रहा है मोदी जी पर कि बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम करते हैं और सभी का विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ हिंदुओं का हो रहा है। हिंदू मुस्लिम ऐसा है, मुस्लिम का भी विकास होगा। पहले वो अपना दिमाग तो सीधा कर ले भाई साहब। मुस्लिम दिमाग ही नहीं सीधा कर रहे हैं। अभी दिमाग सीधा नहीं करेंगे, अभी समय लगता है भाई साहब। क्लास में एक टीचर होता है, 30 स्टूडेंट होता है, मालूम है? फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों आते हैं? जो स्टूडेंट टीचर का ध्यान नहीं देगा, जो मुसलमान मोदी जी का ध्यान नहीं रखेगा, ध्यान नहीं देगा, इसलिए वो पिछड़ जाएगा, 100% पिछड़ जाएगा। जो स्टेट जैसे वो है अपना बंगला, वो है पश्चिम बंगाल है, वो मुस्लिम वोट के आधार पे चलती है ना, ममता बनर्जी। लेकिन मोदी क्या देखते हैं? उनके लिए कोई कुछ नहीं है, सब बराबर लोग हैं, सबका विकास करना है। तो मैं तो ये समझता हूँ, थोड़ी देर के लिए सारी अपोजिशन पार्टी है ना, मिलजुल कर बैठ कर विकास की तरफ ध्यान दें। अगर जैसे विकास होगा ना, कितना विकास हो चुका है आप देखो, रोड का विकास, एरोड्रोम का विकास, कितना विकास हो चुका है। ये अपनी दुकानें सेक रहे हैं, इनकी दुकानें सब बंद होने वाली हैं। सर दुकान मत बोले, उनको एक दल है, 26 दल बने इंडिया। दुकान बोलूंगा भाई साहब, मोदी जी को हराने के लिए। मैं वो दुकान क्यों बोलूंगा? क्योंकि वो दुकान क्यों बोलूंगा? वो अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं भाई साहब। मोदी अपने परिवार के लिए कर, वो दुकान करते हैं, वो दुकानदारी है उनकी भाई साहब। उनके यहाँ कितना छापे पड़ते, कितना रुपया मिलता है? बोलो, मोदी का रुपया मिला क्या? मोदी का किसी मंत्री का रुपया मिला क्या भाई साहब? आपको पता है 4.5 लाख करोड़ रुपए मोदी ने इकट्ठा किया? आपको इसका पता ही नहीं है कि क्या किया मोदी, क्या काम कर रहे हैं? वर्ल्ड का एजेंडा चला रहे हैं इस समय। और 24 जो इलेक्शन होगा ना, 400 प्लस आएगा। और जितने, हाँ यस, और जो भी आने वाला समय है, जितने हेरा फेरी की, आपको पता है 500 एकड़ की जगह जेल बन रही गुजरात के अंदर। यू डोंट नो, मुझे मालूम है 500 एकड़ की जगह बन रही है। वहाँ पर कौन कौन बड़ा, जितने हेरा फेरी करेंगे ना सारे, हाँ जो गलत करेंगे सबको वहाँ पर जेल में जाना होगा। शायद दिक्कत, एक एकड़ जगह देंगे आपको, बाहर आने की जरूरत नहीं है। सैर सुर करो, खाना पीना खाओ, मालिश वगैरह करो, अच्छी तरह अंदर बैठे रहो। सर हमारे बोल रहे हैं ना कि बहुत पकड़ा जा रहा है, आरोप लगा रही है तेजस्वी यादव की ईडी सीबीआई उनके हाथों में चला गया है। अरे ऐसा है, कोई इशारे पे काम नहीं होता। क्या होता है, उन्होंने छूट दे रखी है। मैं भी दुकान पे, मेरे 5 मैनेजर हैं, मैंने छूट दे रखी है, कुछ भी काम करो ईमानदारी से करो। वो मुझे परफॉर्मेंस देते हैं। मैंने कहा मुझे 10 लाख की महीने की सेल चाहिए, मैनेजर 10 लाख की सेल देता है। जैसे 8 लाख की होती है, मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। जिसकी परफॉर्मेंस मिलेगी उसको काम देना है भाई, देश की सेवा है भाई साहब। और मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने जाना कहीं पर, फिर मिलूंगा। ईडी सीबीआई बढ़िया काम अरे भाई साहब, ऐसा उनको खुली छूट पहले नहीं थी, अब खुली छूट मिली हुई है। महंगाई पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहा है। महंगाई नहीं है भाई साहब, महंगाई क्या है? बताएंगे सब, कोई महंगाई नहीं है भाई साहब।